तो आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी। करंट अफेयर्स का टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चन इसमें लिए जो हाल ही में सुर्खियों में या चर्चाओं में, समझ लीजिए आप इनको, अखबारों की हेडलाइनों में है, इस समय चर्चाओं में रहते हैं। या कोई मंदिर हो गया जैसे, या कोई बैठक हो गई, या प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारे कार्यक्रमों को लॉन्च करते रहते हैं समय समय पर, तो वो चर्चाओं में रहते हैं हमेशा, है ना। तो टॉप 10 क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस में लेता नहीं, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के बनने के लिए तो पर डे बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती हैं, लेकिन उनमें से छांट करके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जीएस जितना आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। और एक कॉपी, एक नोटबुक लीजिए आप, अच्छे से अच्छी खासी मोटी ठीक ठाक, तो उसमें बनाते चलिए। पूरा डाटा आना चाहिए 6 से 8 महीने तक का, कम से कम, तब तक आपका एग्जाम हो, एसआई का या यूपी पुलिस का या दिल्ली पुलिस का, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला ही, 22 से 24 अगस्त, ये 2 दिन, 22 तारीख से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में, देश का नाम लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट बात है। दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन होना है और सम्मेलन का नाम है ब्रिक्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन होना है? ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। कब होना है? ये 2023 में होना है और तारीख है 22 से 24 अगस्त, मतलब इसी महीने में होना है, अगस्त के में लास्ट में। इसमें भाग लेने कौन जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। इस तरीके के सम्मेलन आते हैं, जैसे एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? अभी भारत सरकार ने करी है एससीओ सम्मेलन की, है ना। संघाई सहयोग संगठन, जिसके 9 सदस्य देश हैं, 9वां ईरान बना है उसका, है ना। ऐसे ही ये ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में जो देशों की संख्या है वो कितनी है? 5 देशों की संख्या है इसमें, ब्रिक्स में 5 या 6 देश हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ब्रिक्स 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 लेटर हैं और 5 ही इसमें देश है। इस तरीके से पढ़ सकते हो। बी से इसमें ब्राजील है, आर से रूस है इसमें, आई से इंडिया है, और सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। तो ये देशों के नाम हैं, ये देश शामिल है ब्रिक्स सम्मेलन में। तो इस बार का जो सम्मेलन हो रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, नोट कर लेना। प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेने जाएंगे, ठीक है। विश्व तीरंदाजी का कंपटीशन है, जो विश्व लेवल का चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होना है? जो जर्मनी में होना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, वर्ष 2023 में, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होना है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन है, नोट कर लेना, छाप लेना, इनको दिमाग में उतार लेना। काकोरी ट्रेन एक्शन, अब बोलते हैं इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वैसे इतिहास में से पढ़ते हैं काकोरी ट्रेन कांड के नाम से, लेकिन इसका नाम सरकार ने कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925 को। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र सान्याल और अनेक क्रांतिकारी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर के एक ट्रेन को लूटा था काकोरी नामक जगह पे, जो कि लखनऊ के पास पड़ती है। उसमें अंग्रेजों के पैसे, सोना, खजाना, हथियार वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो इसकी वर्षगांठ बनाई गई, 98वीं वर्षगांठ। इस घटना को कितने साल हो गई? 98 साल, ठीक है। तो कब हो गई? 9 अगस्त 2023 को, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। ऐतिहासिक घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आजकल चर्चाओं में है, तो किताबों में भी छपा हुआ है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है, सीकर के राजस्थान में, सभी जानते होंगे, रीलों में देख लेते होंगे, दर्शन कर लेते होंगे खाटू श्याम जी के। तो काफी चर्चाओं में ये मंदिर है, टेम्पल बना हुआ है। जगह अगर आ जाए तो याद रखिएगा, सीकर राजस्थान। देश का नाम है इजराइल, और इजराइल की राजधानी है येरूशलम या जेरूशलम। राजधानी लिख लेना, कभी कभी राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। जेरूशलम बोलते हैं या येरूशलम, इजराइल की राजधानी को। तो इजराइल ने भारतीय वायुसेना को, या भारत सरकार ने एक मिसाइलों का समझौता किया था, तो ये मिसाइल इजराइल के द्वारा भारतीय वायुसेना को दी गई है। स्पाइक मिसाइल है, स्पाइक मिसाइल इनका नाम है। ये हेलीकॉप्टर से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से, जमीन से भी सेना के द्वारा इनको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर इसे 50 किलोमीटर की क्षमता तक मार सकता है, इस मिसाइल को। तो इजराइल से खरीदी गई है ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। कौन सी तारीख को? 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान ये शुरू किया है। इसमें अपनी मिट्टी के साथ एक सेल्फी लेकर के अपनी पिक्चर अपलोड करनी है इस अभियान को। इस तरीके से ये अभियान डिजाइन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते ही होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आज़ादी का एक तरीके से कह सकते हैं तो सबसे बड़ा आंदोलन था, जो कि 8 अगस्त 1942 को कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से शुरू हुआ था। बम्बई में कहाँ से शुरू हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान है जहाँ पे बॉम्बे में, यहीं से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसी में दिया गया था भारत छोड़ो
सॉरी, करो या मरो का नारा, कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी, 81 साल हो गए इस आंदोलन को, 81 वर्षगांठ 8 अगस्त 2023 को मनाई गई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है, बहुत सारे नेताओं ने, महात्मा गांधी मुख्य रोल में थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सरोजिनी नायडू, माफ कीजिए, अरुणा आसफ अली, ठीक है, इन्होंने भूमिगत होकर के काम किया था इस आंदोलन में। तो बहुत सारे अनेक नेता थे। ट्रैकोमा एक बीमारी होती है आंखों से संबंधित, इस बीमारी को समाप्त करने वाला एक 18वां देश बन गया है इराक। इस बीमारी को, ट्रैकोमा स्वास्थ्य से संबंधित है, आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है, इराक इसको खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला कौन सा देश बन गया, 18वां देश बन गया इराक। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, जो कि आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित देश रहता है। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण योजना। ये नदी संरक्षण योजना सरकार ने शुरू करी है, पहली नमामि गंगे योजना के आधार पर शुरू करी है जी, और इसका नाम दिया है सरकार ने देविका योजना। क्या नाम दिया है, देविका योजना लिख लेना। उत्तर भारत की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है इसे, अभी हाल ही में 190 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है, 190 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो उत्तर भारत की ये पहली नदी संरक्षण योजना है, नदी को बचाने की योजना है ये। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है, देविका नाम रखा हुआ है। 7 अगस्त को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा, इंग्लिश में इसे हैंडलूम बोलते हैं। जो बुनकर होते हैं ना, बुनकर मतलब जो साड़ी वगैरह हाथों से जो बुनते हैं, उनके समर्पित होने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे इस दिवस के बारे में बात करें तो खादी की बात कर सकते हैं हम, स्वदेशी कपड़ों की बात कर सकते हैं। अपने जो स्वदेशी कपड़े होते हैं, खादी कपड़े होते हैं, वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बुनकरों को समर्पित है ये वाला दिवस, कौन सा, हथकरघा दिवस। और भारत, यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को जो रोजगार देता है वो यही देता है, सबसे ज्यादा लोगों को जो काम मिलता है वो कौन से रोजगार से, हथकरघा, लघु उद्योग होता है, ये छोटा उद्योग होता है, इसी से काम भी मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोगों को। तो 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन चला था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को किसके विरोध में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने, तो जुलाई के बाद अगला महीना क्या आएगा, अगस्त। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी का मतलब है कि सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीजों को अपनाना है, चाहे कपड़े हो, चाहे खान पीने की वस्तुएं हो, कुछ भी हो, स्वदेशी अपनाना है ना। तो उसी स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए ये वाला दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और कब से मनाया जा रहा है, 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। नोट ब्रैकेट में लिख लेना, वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं डूरंड कप किससे संबंधित है, पहले तो ये लिख लेना, फुटबॉल से संबंधित है ये कप, काफी पुराना कप है, पुराने से आप समझ रहे होंगे। 132वां आयोजन हो रहा है इसका, डूरंड कप का कौन सा आयोजन हो रहा है, 132वां आयोजन हो रहा है। और कहाँ पे, कोकराझार, असम में। ये असम के एक जिले का नाम है कोकराझार, यहाँ पे आयोजन हो रहा है इसका 132वां, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, काफी पुराना है। ऑनलाइन गेमिंग होती है, बहुत सारे ऑनलाइन गेम खेलते हैं भैया इंडिया में और दुनिया में खेलते हैं, दुनिया की बात करें तो, लेकिन इसमें पॉइंट में भारत की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग पर और कसिनो पर। और कसिनो में खेलने जाते हैं बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, जो शौक मौज होती है उनकी, कसिनो जाते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग पर और कसिनो पर सरकार 28% जीएसटी लेगी। अब कितनी परसेंट जीएसटी लेगी ऑनलाइन गेम से और कसिनो से, 28% जीएसटी। ये जीएसटी कब से लागू होगा, 28% वाला 1 अक्टूबर 2023 से ये व्यवस्था लागू होगी, भारत सरकार ने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, कसिनो मतलब जुआ बुआ खेलना होता है, जो शुद्ध भाषा में, गांव की भाषा में जो जुआ खेलते हैं खेत पेतन पे, मैदान पे बैठ के, भैया अगर मॉडल टाइप के जुआ खेलेंगे तो बेटा उसे कसिनो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कसिनो बोलते हैं। जो पैसे वाले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, है ना। तो जहाँ पे 28% जीएसटी लगेगी भैया 1 अक्टूबर 2023 से। अमेरिका का शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। कौन सा है, न्यूयॉर्क। और इसमें काय का मुख्यालय है, अभी पढ़ाया था हमने एक क्लास, आपको याद रखना, यूएनओ का, यूएनओ का ऑफिस है इसमें। और यूएनओ की स्थापना आपको पता ही है कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है न्यूयॉर्क। तो इसने क्या है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने शहर में, न्यूयॉर्क ने ही। किस पे प्रतिबंध लगा दिया, पूरे अमेरिका में नहीं, खाली न्यूयॉर्क की बात हो रही है। प्लास्टिक पर रोक लगा दी कि प्लास्टिक में कोई भी सामान, न क्रेता न विक्रेता, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। प्लास्टिक के बोतल से लेकर के सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने हाल ही में, इसे नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने 508 रेलवे स्टेशनों की सूची बनाई पूरे देश में से। कितने, 508 रेलवे स्टेशनों को क्या कर रही है सरकार, पुनर्निर्माण करेगी, इनका दोबारा से निर्माण कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, एकदम आधुनिक भारत की तरह भैया
रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है। जैसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन आपने देखे होंगे, आप सफर कहीं करते होंगे तो बहुत सारे बहुत बुरी हालत में मिलते होंगे रेलवे स्टेशन। तो ऐसे 508 रेलवे स्टेशनों की सरकार ने सूची बना करके उनका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, अच्छे से निर्माण किया जा रहा है। तो 6 अगस्त को सरकार ने इसका, प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया, 6 अगस्त 2023 को दोबारा से लॉन्च किया इस पूरी व्यवस्था को। तो 508 रेलवे स्टेशनों पर काम शुरू हो गया पूरे देश में। अब ये बन के तैयार होंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक बंदरगाह चर्चा में रहता है, हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, पहले तो ये लिख लेना। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में स्थित है तो कौन से बंदरगाह, कौन से सागर से लगा होगा, हिंद महासागर से, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है, श्रीलंका में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर में स्थित है, ये लिख लेना। एक दूसरा बंदरगाह बड़ा चर्चा में रहता है, ग्वादर बंदरगाह, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये दो बंदरगाह याद रखना, एक हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पे स्थित है, श्रीलंका में, ठीक है जी। और एक बंदरगाह चर्चा में रहता है, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और एक और बंदरगाह लिख लो, लिखे तो चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, ये कहां पे स्थित है, ईरान में। तो ये बंदरगाह कई बार पेपरों में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि चर्चा में रहते हैं। इस बंदरगाह को तो भारत ही विकसित कर रहा था। कौन विकसित कर रहा था, भारत सरकार ने पैसा भी लगाया, लेकिन ईरान और भारत के मध्य में इसका क्या हो गया, समझौता टूट गया किन्हीं भी कारणों की वजह से। तो अब इस बंदरगाह का इस्तेमाल कौन कर रही है, ईरान सरकार कर रही है। वैसे भारत ने इसमें पैसा लगाया था इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है बिल्कुल। हम्बनटोटा बंदरगाह भी बिल्कुल किसने लिया हुआ है, लीज पर चीन ने लिया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, चीन भी क्या कोशिश कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन की ये पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में। ये वाला भी बंदरगाह श्रीलंका ने चीन ने ले रखा है लीज पर, और ये वाला बंदरगाह भी पाकिस्तान से ले रखा है। उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग क्या है, भारत को घेरने की। खैर वो तो भारत सरकार है, उसके लिए सेना है, फोर्सेज है, आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी चीजों को देखने के लिए। लेकिन आपको पेपर के हिसाब से ये देश याद कर लेने और देशों के ये बंदरगाह याद कर लेने, तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तो क्लास को लगातार शेयर करते रहिए, और बिल्कुल निःशुल्क है कोर्स पूरा पैट का, यूपी पुलिस एसआई सभी के लिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं सारी क्लासेस को। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, नमस्कार।